हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉप किए थे, ठीक है ना। रूट टू इरेशनल है, ये प्रूव करने वाला हमको नेक्स्ट करना था, लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, एक आइडिया दे देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का मतलब हमको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक। और जो एचसीएफ आए उससे अगर इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आए, इसको डिवाइड करे तो 11 आए, इसको डिवाइड करे तो 15 आए। यानी कि हमें इसके रिस्पेक्ट में हमें 7 बचा के रखना है, इसमें 11 बचा के रखना है, इसमें 15 बचा के रखना है। अब जो बचा के रखना है, जैसे मान लीजिए पैसा खर्च करने जाते हैं तो हमको लगता है कितना बचा लेना है, तो वैसे इसमें से पहले से ही निकाल कर रख लीजिए। निकाल के रखने का मतलब होगा कि इसमें से माइनस कर लीजिए। तो चलिए 398 में से 7 को माइनस कर लेंगे, ठीक। और 436 में से 11 को माइनस करके लिख लेंगे, और 552 में से 15 को माइनस कर लीजिए। जो जो आए उन सबका एचसीएफ निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इनका एचसीएफ ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रूट टू इरेशनल प्रूव करने वाला, उसको प्रूव करते हैं। ओके चलिए, ठीक। तो ये हमें प्रूव करना है जो रूट टू है हमारा इरेशनल है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको मान लेंगे, देखिए इरेशनल अगर हम इसको ऐसे क्या करके एक्सपैंड करके लिखना चाहें तो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे इसको हम। कुछ दूर तक मान लीजिए ऐसे कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर डॉट 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 भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो पैटर्न कोई बने तब लगा पाएंगे, ठीक। रिपीट हो तब लगाएंगे। और इसका एक्सपेंशन हम कभी भी जहां पर स्टॉप कर देंगे, जैसे 1/4 जो हमारा 1.41 आता है, ये तो रैशनल नंबर है, ठीक ना। ये तो अप्रॉक्स वैल्यू थी रूट टू की, ठीक। तो इसलिए हम इस तरीके से इसको लिखकर एक्सपेंड करके हम नहीं कह पाएंगे कि ये इरेशनल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि अगर देखिए जैसे दो ही है, जैसे दिन है और रात है, ठीक। डे और नाइट, ठीक। डे नाइट दो ही चीज मान लीजिए हमारे पास दो ही है, बीच वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना। शाम और सुबह वाला ये नहीं, दिन और रात है। तो अगर दिन नहीं है तो रात है, रात नहीं है तो दिन है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेंगे कि हम इसको कह देंगे कि ये, चलिए चेक करते हैं रैशनल है। तो अगर रैशनल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये रैशनल हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो लेट अस सपोज कर लेंगे, लेट, अच्छा इसमें लैंग्वेज जो लिखनी है बहुत आसान लिखनी है, बुक में तो बहुत कठिन कठिन लिखा हुआ है, तो एकदम आसान शब्दों में अपने शब्दों में लिखिए, आसानी से समझकर, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। तो लेट सपोज, ठीक। लेट सपोज क्यों लिखें, लेट लिख दीजिए बस ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की जो भी डेफिनेशन है उसको क्वालिफाई करेगा, राइट। तो देन क्या हो पाएगा? रूट टू कैन बी रिटन, ठीक, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक। जहां पर p और q क्या है? को प्राइम नंबर। अभी इसको बताते हैं, वह p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 9/11 है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक। को प्राइम नंबर मतलब कि इनके दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक। 2/3 ये भी को प्राइम नंबर्स हैं, और 9/11 भी को प्राइम है। 9 भले ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों को देखेंगे तो इसमें दोनों में कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक। ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो यानी कि इसमें p/q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, यानी कि ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये वाली डेफिनेशन किसकी है? रैशनल नंबर की। इसको क्वालिफाई करेगा, तो यानी कि रूट टू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? p/q आ जाएगा, ठीक। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी है, ठीक। अच्छा ऐसे रूट टू हो रूट थ्री हो सबके लिए यही लिखना है, बस चाहे याद ही कर लीजिए, जिसको ना वो हो वो याद कर ले। तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो p आ जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे, सॉरी p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर आ जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर एक थ्योरम का यूज करना पड़ेगा कि अगर देखिए कोई भी प्राइम नंबर p है, p प्राइम नंबर है, ये थ्योरम एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, प्राइम नंबर है और a कोई नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो अगर इफ p डिवाइड करता है किसको? a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर p जो है प्राइम नंबर है और a जो है पॉजिटिव इंटीजर है, अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर दे रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। आइए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा, तब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई प्राइम नंबर है 2, ठीक, और ये नंबर है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है 16। अब देखिए 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, इसकी स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये a स्क्वायर है, ठीक, ये a स्क्वायर है और ये क्या है? a है, ठीक। तो अगर दो प्राइम नंबर है ये, और ये 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक। यही कहना था, ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे ही लिख देना है आपको, ठीक। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल गया? q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2, यानी कि p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर लिखिए दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अच्छा देखिए अब p डिवाइड हो जा रहा है, जबकि हमने यहाँ पर क्या कहा था कि यहाँ पर ये को प्राइम नंबर्स है। केवल p के डिवाइड होने से हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल दिया था कि
को प्राइम नंबर होने के लिए, देखिए 9/11 वाला एग्जांपल ये दिया था ना, ये 1 डिवाइड हो जा रहा है 3 से, लेकिन 11 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमको क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि पी को तो हमने दिखा दिया कि पी डिवाइड हो रहा है, तो क्यू को भी ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है ना, एक सेकंड रुकिएगा। तो इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर, ठीक। अब देखिए, अब देखिए पी को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो पी को अगर 2 डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं हम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है ना। जब पी को डिवाइड करेंगे 2 से तो मान लेते हैं कि अब आर आ जाएगी, इसको लेट लिख दीजिए, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 2r, ठीक। अब इसी को रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या था, ठीक, तो ये था क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, इसी में रख दीजिए, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, पी की वैल्यू रख दीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r होल स्क्वायर अपॉन बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगी, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2r स्क्वायर। अब r की वैल्यू पता कर लीजिए, r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर भी वही लिख दीजिए कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स q आल्सो। अब 2 ने क्या किया, 2 ने डिवाइड कर दिया, देखो 2 डिवाइड्स p एंड q, दोनों को डिवाइड कर दिया, जबकि हमने यहाँ पर क्या कहा था कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन ये कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर बस ऐसे लिख लीजिए 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर। अब अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बहुत आसान है, ठीक। तो ये क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ, विच, इसी के आगे लिख दीजिए, विच कंट्राडिक्ट्स द गिवन स्टेटमेंट, ठीक। स्टेटमेंट जो कि ये क्या कर दिया, गिवन स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर दिया, जो हमने को प्राइम कहा था वो को प्राइम नहीं रह गया। और ऐसा क्यों हुआ, दिस हैपेंस, बस इसके आगे लिख दीजिए, दिस हैपेंड बिकॉज आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो दिस इंप्लाइज दैट, आगे आप इसके लिख दीजिएगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ठीक। ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है, बस इतना ही करना था, हो गया। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये इस टाइप का एग्जाम में आता ही आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना।